हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मैं शादी की रात जब अपने कमरे में गया, अपनी बीवी को देखकर दंग रह गया। बहुत खूबसूरत थी वो। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो उसका हाथ बर्फ़ के बराबर ठंडा था। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने कुछ ऐसा कहा कि मैं सोच में पड़ गया, लेकिन क्योंकि मैंने खुद उससे उसकी ख्वाहिश पूछी थी, इसलिए अब मैं उसकी बात सुनकर परेशान था। इसे क्या जवाब दूं? कुछ पल तो मैं उसकी इस तरह की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। मेरी मिठाई की दुकान थी और मेरी दुकान की मिठाई शहर में काफ़ी मशहूर थी। लोग दूर दूर इलाकों से लोग मेरे पास मिठाई लेने आते थे। मेरी दुकान में हर वक्त लोगों की चहल पहल ही रहती थी। मुझे ग्राहकों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई था जो पढ़ता था और कॉलेज से वापस आकर मेरी दुकान में मेरी मदद के लिए आ जाता था। मेरे बाप का देहांत तो उस वक्त हुआ जब मैं 15 साल का था और 15 साल की उम्र से ही पापा की मिठाई की दुकान संभाल रहा था। मैंने अपने पापा की दुकान पर जी तोड़ मेहनत की थी और अपनी मिठाई का कारोबार कभी गिरने नहीं दिया था। यही वजह थी मेरे पास ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की मेरी माँ को बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन मैंने अभी तक उस लड़की को देखा नहीं था। मगर मुझे ये यकीन था कि अगर मेरी माँ इस लड़की पर इतनी फ़िदा है तो वह ज़रूर खूबसूरत ही होगी। मैंने अपनी दुकान इतना बिजी था कि शादी वाले दिन तक मैंने दुकान बंद नहीं की। शाम को मैंने जल्दी से सारे ग्राहक निपटाए और तैयार होकर अपनी बारात पर चला गया। शादी पर मैंने पहली बार पलक को देखा था और देखता ही रह गया था। पलक मेरी सोच से ज़्यादा हसीन थी। शादी की रात जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो कहने लगी, अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मुझे कहाँ इनकार करने की आदत थी। मैं तो उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। मैंने कहा, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मुझसे कोई फरमाइश करो। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कुछ पल तो उसकी बात को हैरत से सुनता रहा। फिर ये सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है जो बात मेरी पहली रात की दुल्हन मुझसे कह रही थी। अगर वे सच था तो शादी से पहले मुझे इससे आगाह क्यों नहीं किया गया। ये तो सरासर मेरे साथ धोखा था। लेकिन मैं पलक से कुछ भी न कह सका। वजह मेरा नर्म मिजाज था। मैं बेड से उठकर सामने सोफे पर जाकर लेट गया। आज की रात के हवाले से मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब मेरी बीवी की फरमाइश से टूट चुके थे। मेरी शादी को 15 दिन गुजर गए। मैं बहुत बुझे दिल के साथ सुबह उठता था। दुकान पर भी मेरा जहन मेरी बीवी की बात पर ही लगा रहता था। मैं दुकान के दीवार पर लगी घड़ी को देखता। जैसे ही दुकान बंद करने का वक्त आता, मैं अपने छोटे भाई से कहता, घर जाओ, मुझे कहीं काम से जाना है। वो घर की तरफ चला जाता। मैं जल्दी से 5 किलो मिठाई को डिब्बे में भरता और अपने ससुराल चला जाता। हालांकि मेरे ससुराल मेरे घर से बहुत दूर था। मैं पहुंचा, दरवाजे पर आवाज़ दी। फिर मेरा साला आया। बोलने लगा, अरे भाई, आप अंदर आइए, आपको अप्पी को भी लेकर आना चाहिए था। वे बहुत अच्छे से मुझे अंदर आने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया कि मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे घर जाना है। तुम ये मिठाई अपनी माँ को दे देना। वो मुझे हैरत से देख रहा था और मैंने 5 किलो मिठाई के डिब्बे उसे थमाए और घर की तरफ चल पड़ा। मैंने नोट किया कि जब से मेरी शादी हुई है मेरा छोटा भाई कुछ बुझा बुझा रहने लगा है। हालांकि मेरी शादी के टाइम वो बहुत खुश था। अपने छोटे भाई से इसकी वजह भी पूछी तो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अब आपका हाथ बटा सकूँ अच्छे से। रात को ससुराल से जब घर में पहुँचता तो पलक बहुत खुश लगती। एक खूबसूरत सा लिबास पहने सज धज के दरवाज़ा खोलती थी, मुझे खाना गर्म करके देती, मुझसे कहती, आप बहुत अच्छे हैं। जो मेरी बात फ़ौरन मान गए। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, कोई बात नहीं, बस 6 महीने की तो बात है पलक। पलक ने शादी की रात मुझसे ये कहा था कि उस पर एक जिन आशिक है और उसका रूहानी इलाज चल रहा है। अगर उसके इलाज के दौरान मैं पति के करीब हुई तो वो जिन उसे मार डालेगा। उसका इलाज उसकी माँ जिससे करवा रही थी, उसकी फरमाइश थी कि रोज़ 5 किलो मिठाई उसके पति की दुकान से दी जाए। 6 महीने बाद ही वो जिन पलक के ऊपर से जाएगा और फिर मैं उसके पास आ सकता था। मेरी नई नई शादी हुई थी और महक फैंसी लिबास भी पहनने पड़ते थे, तैयार भी होना पड़ता था। इसलिए जब मैं उसे देखता तो अपने जज्बात को काबू में रखना मुश्किल सा होने लगता। इसलिए मैं एक अलग कमरे में सोने लगा। मेरी बीवी का बर्ताव मेरी माँ से बहुत अच्छा था। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। आज जब मैं 5 किलो मिठाई ससुराल देकर घर पहुँचा तो मेरा भाई जाग रहा था। वैसे तो
वो जब दुकान आता था दुकान से खाना खाकर सो जाता था जल्दी। मेरी माँ भी बीमार रहती थी, जल्दी सो जाती थी। खैर, आज मामूल के मुताबिक मेरा भाई और मेरी बीवी भी बैठे हुए थे, दोनों बातें कर रहे थे। मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम सोए नहीं? वो बोला बस यूं ही, नींद नहीं आ रही थी। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। लगता था कि जब भी घर आता मेरा छोटा भाई और पलक बातों में मसरूफ़ रहते। मुझे देखकर ही फ़ौरन मेरा भाई अपने कमरे में चला जाता और पलक न जाने किस बात पर मुस्कुरा रही होती। मुझे ससुराल से वापस आते आते 12 बज जाता था। एक दिन जब मैं ससुराल मिठाई देकर वापस घर आया तो देखा मेरे कमरे से मेरे भाई और बीवी की आवाज़ आ रही थी। मुझे कुछ शक हुआ, मेरा भाई मेरी बीवी के कमरे में क्या कर रहा है। मैंने सोचा दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुनूं, मगर दरवाज़ा शायद खुला हुआ था। जैसे ही मेरा दरवाजे पर हाथ लगा, दरवाज़ा खुल गया। मेरा भाई मुझे देखकर फ़ौरन चला गया और मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। मैं सलीम से कह रही थी कि मुझे मेरे मायके ले चले, मगर वो कह रहा है भाई के साथ जाओ आप, क्योंकि आप मेरे साथ जा नहीं सकते। मसला है इस बात का सिर्फ मेरी माँ को पता है, भाइयों को नहीं। अगर मैं आपके साथ गई तो वो आपको भी घर अंदर बुलाएंगे, जिससे मेरा इलाज बेकार हो जाएगा। आप अपने भाई से कह दें वे मुझे मेरे मायके छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है, तुम कल सुबह तैयार रहना, मैं उसे कह दूंगा कि वे कॉलेज से आकर तुम्हें मायके छोड़ दे। लेकिन जब ये बात मैंने अपने छोटे भाई से कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा दुकान मैं संभाल लूँगा, भाभी को आप उनके मायके छोड़ दें। मैंने कहा तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, तुम उसे मायके ले जाओ। तो वे कुछ नहीं बोला, पलक को उसके मायके ले गया। लेकिन उसी रात मुझ पर ऐसा राज खुला कि मैं हैरान रह गया। जब मैं दुकान बंद करके अपने ससुराल मिठाई देने गया तो मेरा साला कहने लगा आप क्यों रोज़ इतनी मिठाई लेकर आते हैं हमारे घर? तो कोई भी मिठाई का शौक से नहीं खाता, और मेरी माँ को तो शुगर है, वे तो खुद मना करती हैं कि आप मिठाई मत लाया करें, बेकार जाती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मिठाई तो मैं पलक के कहने पर लाता था, पलक की माँ तो वजह जानती थी, फिर ये क्यों कह रही थी कि मैं मिठाई क्यों लाता हूँ? मेरा साला कहने लगा घर पर आओ। मैंने कहा मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, फिर कभी फुर्सत से आऊँगा तो बात करूँगा। ये कहकर मैं जाने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी और मेरा भाई मेरी सास की तबीयत पूछने आए हैं। मैंने सोचा मैंने उनकी तबीयत का भी नहीं पूछा, मेरा साला क्या सोचेगा कि उसकी माँ बीमार है, और मैंने तबीयत तक ना पूछी। मैं पलटकर वापस उसके दरवाजे पर चला गया। मैंने अपने साले से कहा कि आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? मेरे सवाल पर वो मुझे ताज्जुब से देख रहा था। कहने लगा मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई। मैंने कहा पलक यहाँ अपनी माँ से मिलने इसीलिए तो आई है? इस बात पर भी वो सख्त हैरत का इजहार करने लगा। कहने लगा नहीं पलक यहाँ तो नहीं आई, उन्होंने सिर्फ फ़ोन पर खैरियत मालूम की थी। इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। अगर वे यहाँ नहीं आई थी तो कहाँ गए ये लोग? जब मैं घर पहुँचा तब भी पलक और मेरा छोटा भाई घर नहीं आए थे। मेरी माँ सो चुकी थी। मेरा जहन अजीब सी कश्मकश का शिकार था। पलक की बातें और उसके भाई की बातें बहुत अलग थीं। फिर उसकी माँ किस किस्म की औरत थी जो पलक के इलाज के लिए मुझसे ढेरों मिठाई मंगवाती थी और कोई खाता भी नहीं था। तभी पलक की आवाज़ पर मैं चौंक सा गया। वे मेरे भाई से कह रही थी कि आज का दिन उसके लिए एक यादगार दिन था। वे दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे और मुझे देखकर दोनों ही घबरा गए थे। मुझे देखकर पहले तो पलक घबरा गई, उसके बाद चेहरे का रंग एकदम बदल गया। कहने लगी आप आ गए? मैंने उसे गौर से देखा, जिसका चेहरा झूठे नकाब से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर अलग ही झूठ की परत चढ़ी हुई थी। वो और मेरा भाई तो पलक के मायके जाने के लिए निकले थे और अब लौट रहे थे। रात के 1 बजे, जबकि पलक मायके गई ही नहीं थी। फिर इतने घंटे वे मेरे भाई के साथ कहाँ थी? इतना खुश तो वो अपनी शादी वाले दिन भी नहीं थी। मैं क्या सोचता, कैसे सोचता अपनी बीवी के साथ जिस पर शक कर सकता था? वे मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। इतना बड़ा धोखा वे दोनों मुझे कैसे दे सकते थे? और क्यों? मैं कमरे में आकर सिगरेट पीने लगा। मेरा जहन इस बात को मान ही नहीं रहा था जो मेरी आंखें मेरे भाई के बारे में देख चुकी थी। मेरी मिठाई की दुकान थी। शादी हुई तो बीवी अगले ही दिन कहने लगी घर आने से पहले रोज़ मेरे मायके मिठाई लाजमी लेकर जाना। मेरी माँ को मीठा बहुत पसंद है। कम उम्र नई नवेली दुल्हन की बात मेरे लिए बहुत ही ख़ास थी। मैं रोज़ पहले ससुराल जाकर मिठाई देता, फिर घर आता। एक दिन मैं मिठाई देने गया तो मेरे साले ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा आप क्यों रोज़ मिठाई लाते हो? घर में कोई नहीं खाता। मैं हैरान हो गया।
15 साल की उम्र में मेरे बाप का देहांत हुआ था। इस वक्त मैं 10वीं में था, लेकिन बाप के देहांत की वजह से पेपर भी नहीं दिए थे और दुकान की जिम्मेदारी संभालने के साथ अपनी माँ और अपने भाई की जिम्मेदारी संभालता था। मैंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी ताकि मेरा छोटा भाई पढ़ाई हासिल कर सके। मैंने खुद पर आराम सुकून सब बर्बाद कर लिया ताकि मेरा भाई सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, और उसने मेरे ही घर पर डाका डाल दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तो उस वक्त पर भी नहीं रोया था जब मेरे बाप का देहांत हुआ था। हालांकि मुझे बहुत सदमा पहुंचा था। मेरे सर से मेरा साया छीन गया। रोते हुए छोटे भाई को गले लगा लिए कर मैंने कहा, तुम ये ना समझना कि तुम यतीम हो गए हो, मैं हूँ तुम्हारा बाप। मैंने अपने बाप की मौत के बाद खुद को उनकी जगह खड़ा करके सोचना शुरू कर दिया था, ना कि किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर देखता, ना दोस्ती की। जब शादी हुई तो पलक को देखकर मुझे लगा कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया, लेकिन पलक के तो मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक नागवारी सी छाने लगती थी। पहले तो मैं ये समझता था उस नागवारी की वजह वो आशिक जिन है जो इस पर आया हुआ है, इसलिए मुझे देखते ही पलक ऐसा जाहिर करती। लेकिन आज तो वो बहुत खुश थी। मैं तेज़ रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर पलक के साथ में मेरे साथ मेरा भाई और मेरी माँ भी उठकर मेरे कमरे में आ गई। मैं दहाड़े मार कर रो रहा था। छोटा भाई मुझे समझाने लगा, मुझसे पूछने लगा कि भाई आपको क्या हुआ है, लेकिन मैं क्या बताता कि तूने ही आग लगाई है मेरे दिल में। मेरा सब्र जवाब दे गया है। मुझे लग रहा है कि दूसरों को संभालते संभालते मैं बेआसरा हो गया हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो खुद भी रोने लगी। कहने लगी, तुमने हमें खुश करने के लिए खुद पर खुशियाँ हराम कर ली थीं। मैं माँ के साथ ही अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे में लेट गया। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। न जाने मुझे कब नींद आई। सुबह तक मैं बुखार में गिर चुका था। 4-5 दिन गुजरे, मैं ठीक होने लगा। इतने दिन दुकान मेरे छोटे भाई ने संभाली। मैंने अपने भाई और पलक से बातचीत शुरू कर दी थी। मेरी तबीयत जब कुछ संभली तो मैं पलक के मायके चला गया। मेरे दिल में एक आखिरी उम्मीद का दिया था। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, मुझसे बिल्कुल माँ की तरह सर पर हाथ प्यार देकर मिली। फिर मुझसे शिकवा करने लगी कि तुम बाहर से ही लौट जाते हो। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि जब से शादी हुई है तुम दोनों तो एक बार भी हमारे घर नहीं आए, और तुम इतनी मिठाई रोज़ रोज़ क्यों देते हो? बेटा, हमारे घर तो कोई भी मीठे का इतना शौकीन नहीं है, और मुझे तो वैसे ही शुगर है। उनकी बातों से जो बात मुझे समझ आई थी, मैं उसे लफ्ज़ों से सुनना चाहता था। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कहने लगी, ज़रूर पूछो। मैंने पलक की सारी बात उनके कानों में डाल दी। वो सुनकर हैरान थी। कहने लगी, मेरी बेटी पर कोई साया नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। कहने लगी, अगर ऐसा कोई मामला होता भी मैं शादी से पहले उस चीज़ का इलाज करवाती। मैं वहाँ से उठकर वापस घर आ गया। समझ गया था कि पलक मुझे घर से निकाल कर वो वक्त मेरे भाई के साथ बिताना चाहती है। आज भी मेरे आने से वो बेखबर थी, लेकिन इस बार उन दोनों की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया। मैंने उनकी बातें सुनने के बाद छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी दस्तक पर अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मुझे देखकर पलक रोने लगी। आकर मेरे गले लग गई। कहने लगी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका भाई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे तन्हा पाकर ये शख्स मेरे साथ ये कहकर वो रोने लगी। इतने में मेरा भाई बदहवास मेरे पास आ गया और कहने लगा, ये झूठ बोल रही है भाई, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, ये मुझे पसंद करती थी, मगर मैं इसे पसंद नहीं करता था। मैंने मना कर दिया। इसके बाद इसने मुझे बहुत दबाव डाला और परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी शादी आपसे हो जाएगी। शादी वाले दिन ही इसने मुझे देखा तो मुझे धमकाने लगी कि वे आपके दिल में मेरे लिए शक डाल देगी। मेरे छोटे भाई ने सारी हकीकत खोल के रख दी थी, लेकिन वो हर बात से मुकर गई। मैं ज़रूर उसकी बात पर यकीन कर लेता, क्योंकि मैं पलक से मोहब्बत करता था। लेकिन मैं उनकी बातें सुन चुका था जिसमें पलक ने हर बात का इकरार किया था। पलक उससे कह रही थी कि वे मेरे भाई से प्यार करती है, और आज से नहीं, पिछले 3 सालों से। लेकिन मेरा भाई उससे यही कह रहा था वे उसके लिए सिर्फ भाभी है और कुछ नहीं। इसलिए आज के बाद वो उसके कमरे में ना आए। पलक कहने लगी, तुम्हारे खातिर मैंने आज तक कभी अपने पति को खुद को छूने नहीं दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी। लेकिन मेरा भाई उससे कह रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे ब्लैकमेल करने पर ही उस दिन साथ चला गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं सच जान चुका था, इसलिए पलक को तलाक दे दी था, क्योंकि जब उसके दिल में मैं ही नहीं था तो ज़िंदगी में भी मुझे नहीं होना चाहिए था। छोटे भाई ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था, वो तो खुद ही पलक के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था। कभी कभी हम देखने में गलती कर जाते हैं। मुझे अपने भाई की तरबियत पर भरोसा रखना चाहिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी आपको।
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।